नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चुमका पॉइंट में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बिल्डिंग की जिसको गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। यह बिल्डिंग ट्विन टावर के नाम से जानी जाती है। यह नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित है। इस बिल्डिंग को क्यों गिराया जा रहा है, क्या कारण है, यह हम आपको बताते हैं। उस बिल्डिंग ट्विन टावर की इमेज ये है। ये दो टावर हैं, पैरेलल में खड़े हुए हैं आपस में। इनमें 35 से 36 मंजिल हैं, फ्लोर हैं। 35-36 फ्लैट्स हैं और एक फ्लैट्स की कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए है। तो क्यों गिराया जा रहा है इस बिल्डिंग को? क्योंकि यह इसलिए गिराया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो बिल्डर्स थे, इन्होंने यहाँ पे, ये छोटे छोटे बिल्डर्स थे, इन लोगों ने अपने फ्लैट इसलिए ख़रीदे थे यहाँ पे क्योंकि यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाने का काम चालू था। यानी कि यहाँ पे जब फ्लैट ख़रीदे थे इन लोगों ने, तो इन्हें वादा किया गया था कि यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ जो बड़ी फ्लैट है, ट्विन टावर नहीं बना के यहाँ पे ग्राउंड बनाया जाएगा। तो इन लोगों ने ले ली ज़मीन। लेकिन जो सुपर टेक कंपनी है, बिल्डर है, उसने रिश्वत के चलते एक बिल्डिंग तैयार की, ट्विन टावर। ठीक, ये जो बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। अब इसको गिराने के लिए सब पूरा कार्य हो चुका है। देखिए, इन बिल्डिंगों पे पन्नी डाल दी गई है, पॉलीथीन लगा दी है, जिससे ये बिल्डिंगें जब गिराई जाएं तो इनका जो गर्द हो वो इन बिल्डिंगों में ना धंसे। तो क्या कारण है पूरा इन बिल्डिंगों को गिराने के लिए, आइए समझते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का आदेश? तो क्या है पूरा मसला, आइए समझते हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को ढहाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतलब मैं बोल रहा था ना, नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपरटेक ट्विन टावरों को ढहाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्विन टावर को 28 अगस्त रविवार को करीबन दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा। लेकिन सवाल है, करीबन 17 करोड़ रुपए खर्च कर इस ट्विन टावर को क्यों गिराया जा रहा है? मतलब इसको गिराने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावरों को ढहाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्विन टावर को 28 अगस्त रविवार करीबन दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा। इस विशालकाय इमारत को गिराने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया। मतलब इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ लगाया गया है। ट्विन टावर गिराए जाने से पहले उसके पास के सुपरटेक एमराल्ड और एटीएस विलेज सोसाइटी के निवासियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। सुपरटेक एमराल्ड के 2 रिहायशी टावर ऐसे हैं जिनकी ट्विन टावर से करीब 10 मीटर है। नोएडा के 93 सेक्टर की सुपर एमराल्ड सोसाइटी के ठीक बगल में ट्विन टावर को गिराया जाना है। 28 तारीख को सुबह 7 बजे इन सभी को फ्लैट छोड़ना है। सुपरटेक ट्विन टावर को क्यों गिराया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया था कि सुपरटेक ने इन टावरों को बनाते समय निर्माण शर्तों का जमकर उल्लंघन किया था। अब शर्तें क्या थी, आइए जानते हैं। ट्विन टावर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इस दोनों टावरों में कुल 950 से ज़्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। बहरहाल कई खरीदारों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के प्लान में बदलाव किया गया और साल 2012 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें 248 लोगों ने रिफंड ले लिया। करीबन 133 खरीदारों को दूसरे प्रोजेक्ट में मकान दे दिए गए। लेकिन तमाम खरीदारों में 252 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो रिफंड लिया और ना ही उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में
शिफ्ट किया गया। मतलब उनका निवेश इस प्रोजेक्ट में बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि ये 12% पर ब्याज की दर से जो पैसा वापस करेंगे। साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को भी जोरदार फटकार लगाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दिया। कब क्या हुआ? अदालती प्रक्रिया में सुनवाई और फैसले तक का सफरनामा क्या है? 23 नवंबर 2004 में नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक को नोएडा के सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए जमीन आवंटित किया था। मतलब 23 नवंबर 2004 को नोएडा के विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक कंपनी को हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए जमीन आवंटित किया और साल 2005 में सुपरटेक को कुल 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की इजाज़त मिली थी। मतलब 2005 में 14 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त मिली थी। नक्शों के मुताबिक सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए थे। नवंबर 2005 में सुपरटेक लिमिटेड ने एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। इसके बाद जून 2006 में सुपरटेक को नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अतिरिक्त ज़मीन आवंटित की गई। मतलब 2006 में उन्हें और ज़मीन मिली सुपरटेक को। सुपरटेक ने दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया। मतलब सुपरटेक ने दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया। इसके बाद 2009 में सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत से ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। ये T16 और T17 टावर थे। मतलब T16 और T17 अपेक्स और सियोन। इन दोनों टावरों को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी थी। फ्लैट खरीदारों का कहना था कि जिस इलाके को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था, वहाँ बिल्डर और अथॉरिटी की मिलीभगत की वजह से विशालकाय टावर खड़े होने वाले हैं।